नमस्कार, मैं हूं सोनम सिंह और आप देख रहे हैं फसल क्रांति। आज हम एग्री एशिया गुजरात में हैं और आज हमारे साथ पारस कंपनी के मैनेजर हैं जो आज उन्होंने हमें कीमती समय दिया है, उसके लिए सर धन्यवाद। सर, आप अपनी कंपनी के बारे में बताइए कि कैसे पशुओं के लिए काम करती है और पशुओं के आहार के लिए, मतलब आप बताइए अपनी कंपनी के बारे में। हम लोग पारस न्यूट्रिशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो पंजाब मोगा बेस्ड है और हम मेनली पशुओं के लिए संपूर्ण आहार जिसको हम बोलते हैं, जिससे कि उनकी स्वास्थ्य अच्छा हो और उनकी उत्पादकता अच्छी हो, उसके लिए हम प्रोडक्ट बनाते हैं। जो हमारा ब्रांड नेम है वो है असीस। जी। हमने अपने जो पशुपालक हैं उनके लिए 2012 से हम लोगों ने ये प्रोडक्ट शुरू किया था, जो आज पंजाब के अलावा बाकी जगह पे भी नॉर्थ इंडिया में मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में हम लोग का अवेलेबल है। जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक हम लोगों ने पूरा ये अपना नेटवर्क इसको बनाया हुआ है और लाखों फार्मर हमारे इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। आज की फार्मर को सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है उसको चाहिए एक अच्छा पोषण। अच्छा पोषण मीन्स कि जो दूध की उत्पादन क्षमता है वो उसकी अच्छी रहे, लेकिन उसको वो चीज़ नहीं मिल पाती। फार्मर काफ़ी परेशान रहता है, पैसा खर्च भी करता है, लेकिन उसको वो चीज़ नहीं मिलती जो उसके लिए वो बना है, क्योंकि उसको मेन जो अर्निंग है वो उसकी दूध से है और अगर उसको रेगुलर दूध नहीं मिलेगा तो उसकी आय उतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो यही सब पॉइंट सोचते हुए हमारी कंपनी ने, पारस ने 2012 में असीस ब्रांड हम लोगों ने लेके आए और हम लोगों ने फार्मर को वो चीज़ के लिए उनको मतलब उनको एक तरीके से एजुकेट किया, उनको बताया कि कैसे अगर आप संपूर्ण पोषण अपने जानवर को देते हैं तो उसकी जो दूध की गुणवत्ता, दूध का उत्पादन वो लंबे टाइम तक बढ़ाएगा, अच्छा मिलेगा उसको, जिससे फ़ायदा हो सको किसानों की आय दुगनी होगी। क्योंकि फार्मर ने, जो पशुपालक है, उसने जानवर गाय भैंस को इसीलिए रखा हुआ है कि वो उसके अपनी आय को बढ़ा सके और आय डिपेंड करती है उसके मिल्क के उत्पादन पर। तो हम लोगों ने पहली हिंदुस्तान की ऐसी कंपनी है जो हमने फार्मर को उसके जानवर में जो मेन दिक्कतें आती थी, बांझपन की, बार बार बीमारियां होना या उसका शरीर अच्छा ना बनना, तो हमने भी तो हो जाता है बिल्कुल, तो हमने उनको उस चीज़ के लिए एजुकेट किया कि कैसे आप अच्छा आहार उसको दीजिए सो दैट कि उसके जानवर की ग्रोथ और उसके दूध की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता अच्छी हो। तो हमने पहली बार फार्मर को फफूंदी जहर के बारे में बताना शुरू किया, जिसको हम एफ्लाटॉक्सिन बोलते हैं। तो जो अलग अलग पशु आहार मार्केट से खरीद के फार्मर अभी यूज़ कर रहा है तो उसमें नमी की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा होती है, तो उसमें फफूंदी की मात्रा बढ़ती है और वो फफूंदी वाला जब चारा अपन जानवर को देते हैं तो उसमें फिर वो बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है, जिसमें एफ्लाटॉक्सिन हम जिसको बात करते हैं। आज की डेट में आप देखेंगे भारत सरकार भी काफ़ी इस चीज़ पे अवेयर कर रही है कि हम कैसे एफ्लाटॉक्सिन फ्री मिल्क प्रोड्यूस करें। वो तभी पॉसिबल है जब हम उसको पशु आहार दे रहे हैं वो भी एफ्लाटॉक्सिन फ्री है। सर, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाए, जैसे किसान पैसे कमाएं। जैसे अभी पहले किसान बहुत गरीब रेखा से, मतलब बहुत कम पैसे कमाते थे, उनको बहुत दिक्कतें भी आती थी, इन्फेक्शन हो जाता था जानवरों में, जैसे उत्पादन जो है कम होता था। तो इसके लिए आप, मतलब आपकी कंपनी क्या कर रही है? अगर हम सही मायने में देखें कि फार्मर की आय ऐसा कुछ मैजिक स्टिक तो है नहीं कि एकदम डबल हो जाएगा, लेकिन अगर हम आज की डेट में एवरेज देखते हैं, हमारे पास जो मैक्सिमम पशुपालक हैं उनके पास जो पशु हैं उनका दूध उत्पादन हार्डली 8-10 लीटर तक का है। अगर हम कुछ ऐसा करके कि उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाएं तो डेफिनेटली उनकी आय भी डबल होगी। जैसे आशीष ने, हमारी कंपनी ने, पारस न्यूट्रिशन ने क्या किया है, हमने फार्मर को जागरूक किया कि कैसे उसकी राशनिंग की जाए, जो वो अपना पशु आहार मार्केट से लेके आ रहे हैं उसकी गुणवत्ता की परख की जाए, उनको बताया जाए कि ये सही है, ये नहीं खिलाना चाहिए। उसके लिए हमारी कंपनी ने सबसे पहले, क्योंकि कोई भी पशुपालक है वो पशु के स्वास्थ्य को लेके बहुत कंसर्न रहता है और हमारी कंपनी, क्योंकि हम लोग बिल्कुल, जब हम बात कर रहे हैं एफ्लाटॉक्सिन की, तो हम लोग बिल्कुल साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड हमारा फीड है। तो उसमें हमने जो एक टेक्निकल, जो डॉक्टर की सपोर्ट चाहिए, उसके लिए भी हम लोगों ने अपने साथ लेके चलते हैं। जैसे डॉक्टर रजत कपाड़िया हैं, गुजरात देखते हैं, तो हमने साथ में ये न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं जो फार्मर टू फार्मर विजिट करते हैं, वो देखते हैं उनको क्या खिला रहे हैं। पहले हम उनका रिकॉर्ड लेते हैं कि वो क्या खिला रहे हैं, कैसा कैसा पशु आहार वो मार्केट से लेके आ रहे हैं,
उससे उनके पशु की अभी क्या उत्पादन क्षमता है। उसके बाद हम उसका जो मेन है राशनिंग, कि हम अपने फीड को कौन सा उसके साथ ऐड करना है, कैसे उसका एक संपूर्ण आहार उसको प्रोवाइड कराएं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएं, सो दैट कि उसकी उत्पादन क्षमता जो अगर आज वो 10 लीटर दे रहा है तो कल वो 12 लीटर 15 लीटर तक पहुंच सके। वो तभी पॉसिबल है जब हम उसको एक संपूर्ण पशु आहार अच्छी क्वालिटी का उसको देंगे। आज फार्मर अपने जेब से पैसा तो खर्च कर रहा है, पर लेकिन उतना रिटर्न नहीं मिल पाता। अगर जैसा आपने कहा कि कैसे हम आय उसको बढ़ा सकते हैं, अगर वो जितना पैसा खर्च कर रहा है उतना ही पैसा वो सही चीज़ पे लगाए तो डेफिनेटली जानवर पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा होगा और पशुओं का उत्पादन क्षमता भी उतनी रहेगी और वो लंबे टाइम तक रहेगी। और आशीष की यही टैगलाइन है कि अगर आप देखते हैं बेहतर दूध बेहतर स्वास्थ्य सालों साल, और ये सब डिपेंड करता है कि हम उसको कितने अच्छी क्वालिटी का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहे हैं। सर आप बताइए कि इसके अलावा मतलब किसानों को और क्या हमें बताना चाहिए कि जिससे उनको उत्पादन सही से मिले। जैसे किसान काम तो वही करता है हमेशा जैसे पहले भी करता था, पर उनको रिटर्न वो वापस नहीं मिल पाता था। तो आप बताइए कि और कुछ चीज़ें किसान भाई क्या ऐड कर सकते हैं अपने पशु आहार में जिससे उनको सही उत्पादन मिले। जैसे कि सर ने बताया कि फार्मर किसान लोग खाना तो चारा सब कुछ सही खिलाते हैं, लेकिन जब तक वो चारा वो दान सब कुछ बैलेंस नहीं होगा तब तक किसान को फ़ायदा नहीं होगा। और जो लोग वो खिला रहे हैं वो भी एनिमल के द्वारा वो उसके डंग के द्वारा सब कुछ बाहर निकल रहा है। अच्छा। उसका एक वन ऑफ द मेन रीज़न है कि वो बैलेंस डाइट नहीं दे रहे हैं। एक्चुअली में वो सब कुछ दे तो रहे हैं लेकिन एनिमल ना एनर्जी प्रोटीन सब कुछ उसको मिल नहीं रहा है। प्लस हमारा ये मानना है कि सबसे ज़्यादा हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि अफ्लाटॉक्सिन के ऊपर। हमारी फीड जो बनाती है कि पहले अफ्लाटॉक्सिन के ऊपर ही काम करती है। किसानों को पता नहीं है अभी तक कि अफ्लाटॉक्सिन है क्या, इससे एनिमल को क्या हार्मफुल इफेक्ट होती है, जैसे कि रिपीट होना, मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाना। यही दो चीज़ें जो किसानों को ही इनकम में ज़्यादा दे सकती है इनकम, इसलिए ज़्यादातर हम उस पर ही काम करते हैं। तो सर आपकी कंपनी कैसे काम करती है मतलब किसानों को अवेयर करने के लिए कि मतलब इस आपकी कंपनी के बारे में कैसे उनको पता चलेगा कि ये हमारा जो। सबसे पहले मैम हम जैसे मैंने अभी बात की कि हम उनकी डाइट बैलेंस करते हैं, राशन बैलेंस करते हैं, तो हम पहले ये देखते हैं कि पशुपालक के पास जो पशु है उसकी उत्पादन क्षमता कितनी है। अभी तक आप देखेंगे तो जो पशुपालक है वो क्या करता है, चाहे उसके पास 10 लीटर का एनिमल है, चाहे 15 लीटर का एनिमल है, 20 लीटर का एनिमल है, वो सबको एक ही राशन देते हैं, सब पे एक ही खर्चा कर रहा है। वहाँ भी उसकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो खर्चा हो रहा है वो बढ़ रहा है, उतना उसको रिटर्न नहीं मिल रहा है जितना उसको वो खर्चा कर रहा है। तो हम पशुपालक को उसके पशु के उत्पादन के हिसाब से ही उसको डाइट बना के देते हैं। जैसे हमारी कंपनी का क्या है कि हम लोगों ने जब बच्चा पैदा होता है तब 14 दिन से लेकर जब तक वो मिल्किंग पे रहेगा उसके लिए अलग अलग तरीके का संपूर्ण पशु आहार तैयार किया हुआ है। तो जैसे बच्चा शुरू होता है 14 डेज से हम शुरू करते हैं उसको देना, तो काफ बूस्टर के नाम से हमारा प्रोडक्ट है। तो उसके बाद 3 महीने 3.5 महीने से 4 महीने के बीच में हम उसमें फिर हीफ केयर शुरू कर देते हैं, जब हीफर्स का डेवलपमेंट होता है। फिर जब वो दूध देना शुरू करता है तो उसकी दूध की उत्पादन क्षमता के हिसाब से वो 10 लीटर है, 12 लीटर है, तो हम लोग उनके लिए अलग पशु आहार रिकमेंड करते हैं। अगर वो 20-22 लीटर का है उसके लिए अलग रिकमेंड करते हैं, जो 30-35 लीटर का है उसके उत्पादन क्षमता के हिसाब से हम उसको देते हैं। और हमारी कंपनी की खास बात यही है कि हमने उस उत्पादन क्षमता के हिसाब से ही पशुओं के लिए संपूर्ण पशु आहार तक उनकी बैलेंस डाइट तैयार की हुई है। अगर वो 10 लीटर देने वाला है तो उसको मिल्क श्योर 10 देंगे, अगर वो 15 से 20 लीटर 22 लीटर वाला है तो उसको मिल्क श्योर 18 देंगे, अगर वो 22 से 30-35 लीटर तक का है तो उसको मिल्क श्योर 30 देंगे, और अगर उसकी उत्पादन क्षमता 35 लीटर से ज़्यादा की है तो हमारा एक और दूध के लिए को मेंटेन करने के लिए सुपर पावर के नाम से प्रोडक्ट आता है जो हम उस टाइम पर रिकमेंड करते हैं। तो बैलेंस डाइट मिलना पशु को बहुत जरूरी है। सर अब हमारे फसल क्रांति के द्वारा आप किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार। अगर मैं सही बात बोलूँ तो मैं अपनी कंपनी की तरफ से आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि जो आप पशु आहार पे खर्चा कर रहे हैं आप उसकी गुणवत्ता को परख के
तब आप खर्चा कीजिए। जी जी। अगर आप अच्छा पशु आहार देंगे जो फफूंदी मुक्त होगा, एफ्लाटॉक्सिन फ्री होगा, तो आप जो चाहते हैं कि हर साल आपके घर में वो गाय या भैंस हर साल एक बच्चा दे और उसकी उत्पादन क्षमता और उसका शरीर अच्छा रहे, तो उसके लिए एक आपको अच्छा न्यूट्रिशन, संपूर्ण पशु आहार देना बहुत ज़रूरी है। ठीक, धन्यवाद सर। थैंक यू।